अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की बुक का न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ड्रीम वीवर CS3। तो आज के लर्निंग आउटकम देख लेते हैं। लर्निंग आउटकम क्या है? डिफाइन द टर्म ड्रीम वीवर, डिफरेंशिएट बिटवीन द लोकल रूट फोल्डर एंड रिमोट रूट फोल्डर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ड्रीम वीवर। तो नंबर 1 यहाँ पे आपके पास एडोब ड्रीम वीवर। What is Adobe Dreamweaver? Adobe Dreamweaver is used to create individual web pages and complete website. It has what you see is what you get WYSIWYG editor, which means that you design your web page as you wish to see them by placing element in the editor window. इसका मतलब क्या है कि Dreamweaver एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम एक वेब पेज या कोई भी वेबसाइट को क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पर क्रिएट कर रहे होते हैं, वेबसाइट बना रहे होते हैं। तो इसमें आपके पास जो हम सॉफ्टवेयर यानी कि जो हम एडिटर यूज़ करते हैं वो है आपके पास WYSIWYG। WYSIWYG आपके पास ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी कोई भी एलिमेंट एडिटर की विंडो के अंदर यानी जो हम ड्रीमवीवर की जो विंडो होती है उसमें हम इजीली प्लेस कर सकते हैं। हमें इस सॉफ्टवेयर को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, और यानी कि दूसरे सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि हमें किसी कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह हम HTML के अंदर कोडिंग यूज़ करते हुए वेबसाइट डेवलप करते थे, हमारे पास ये सॉफ्टवेयर आ चुका है जिसका नाम है ड्रीमवीवर। तो हम ड्रीमवीवर के अंदर एक वेबसाइट को ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पर लगाकर। इसका मतलब क्या है कि हम इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा आप उसको देखना चाहते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा लोकल रूट फोल्डर की। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वो दो जगह उसकी प्लेसिंग होती है। पहली आपके पास है यहाँ पे लोकल रूट फोल्डर। दिस फोल्डर इज़ योर लोकल कंप्यूटर एंड स्टोर्स द फाइल्स यू आर करेंटली वर्किंग ऑन ड्रीमवीवर, रेफर टू इट एज यू लोकल साइट। इसका मतलब क्या है कि ये वो फोल्डर होता है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर पहले से बना हुआ होता है, या फिर जब हम कोई ड्रीमवीवर की फ़ाइल बनाते हैं या सेव करते हैं, जब ये फोल्डर जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, तो जो भी हम ड्रीमवीवर की फ़ाइल अपने कंप्यूटर में सेव कर रहे होते हैं वो हमारे पास लोकल रूट फोल्डर होता है। उसके बाद है रिमोट फोल्डर। रिमोट फोल्डर क्या होता है आपके पास? दिस फोल्डर इज़ ऑन द कंप्यूटर वेयर योर वेब ब्राउज़र और सॉफ्टवेयर इज़ रनिंग। ड्रीमवीवर रेफर टू दिस फोल्डर एज योर रिमोट साइट। इसका मतलब क्या है कि ये वो फोल्डर होता है जिसमें आपके वेब सर्वर यानी कि आप जो वेबसाइट बना रहे होते हैं, जो वेब पेज बना रहे होते हैं, उसमें ये सर्वर रनिंग कर रहा होता है, यानी कि ये सर्वर को हम चला रहे होते हैं। तो ऐसे सर्वर को हम रिमोट साइट या रिमोट फोल्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इस सर्वर पे अपनी जो वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो वो एक रिमोट साइट, मतलब ये एक ऐसी साइट पे चले जाता है जिस पे बहुत से लोग इसको इजीली देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर एलिमेंट ऑफ ड्रीमवीवर। तो आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जिसको हम एलिमेंट कहते हैं ड्रीमवीवर के। इसमें सबसे पहले मैं जो बात करूँगा वो है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? आपके पास किसी भी ड्रीमवीवर का नेम, किसी भी ड्रीमवीवर का नाम, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये टाइटल होता है। टाइटल बार क्या होता है आपके पास? द टाइटल बार डिस्प्लेज द पेज टाइटल विद द फाइल पाथ एंड फाइल नेम। इट मीन्स इट शो द नेम ऑफ द फाइल। और इसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टूल बार। वेयर इज स्टैंडर्ड टूल बार, जिसको हम मेन्यू बार भी बोलते हैं यहाँ पर। तो जो मेन्यू बार है आप उसको कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। द स्टैंडर्ड टूल बार शोज द मेन्यू हैव कॉमन ऑपरेशन लाइक ओपन, न्यू, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट। इन तमाम जो आपके पास मेन्यू बार के ऑप्शन होते हैं, इसमें हम कुछ ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जैसे कट, न्यू वगैरह को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद है आपके पास इंसर्ट बार। इंसर्ट बार क्या होता है, आपके पास जो मेन्यू और स्टैंडर्ड बार के नीचे वाले पोर्शन होते हैं, जो एरो नज़र आ रहा है आपको, वो आपके पास इंसर्ट बार कहलाता है। इंसर्ट बार क्यों कहते हैं? द इंसर्ट बार कंटेन्स बटन फॉर क्रिएटिंग एंड इंसर्टिंग द ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग टेबल एंड इमेजेस। इसका मतलब क्या है कि दीज आर द पोर्शन वेयर यू इंसर्ट द टेबल एंड इमेजेस। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो, द वाइट पेज शोज ऑन द स्क्रीन दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट विंडो। जो आपको ये वाइट पेज नज़र आ रहा है, हम इसको डॉक्यूमेंट विंडो बोलते हैं। देन उसके बाद है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। व्हाट इज प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर? द प्रॉपर्टी विंडो इज अनदर नेम ऑफ प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर. It simply shows that the edit of the most common properties for the currently selected page element like text, image, font color, left alignment, right alignment, bold, italic. These are the options in which we use the different properties of the window. इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे बहुत सी विंडो की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद है डॉक्यूमेंट टूल बार। डॉक्यूमेंट टूल बार शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, स्प्लिट, टाइटल। या के पास जो होता है ये डिफरेंट ऑप्शन को चूज़ कर रहा होता है, यानी कि हम टाइटल जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं या फिर कोई भी इमेज इंसर्ट कर रहे होते हैं उसमें को ये एक डिज़ाइन जनरेट करता है। ठीक है, अब इसमें आपको वो डिज़ाइन नज़र आ रहा है। उसके बाद लेफ्ट पे देखते हैं कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या है, जो हम डिज़ाइन करते हैं उसकी यहाँ कोडिंग भी जनरेट हो रही होती है। और इसके बाद आपके पास स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार शोज द साइज ऑफ द पेज विच इज़ 100%, विच इज़ 90%। तो ये 100%, 90% और आपके पास जो पेज का साइज होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देन दिस पोर्शन इज कॉल्ड द फाइल पैनल और पैनल। फाइल पैनल क्या होता है आपके पास? These are the set of related panel grouped together under one heading. इसका मतलब क्या है, जितनी भी आप यहाँ पर फाइल को जनरेट कर रहे होंगे इस एरिया के ऊपर जो आपको एरो नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास क्या कहलाती हैं? पैनल कहलाता है। यहाँ पर जितनी भी फाइल्स आप जो इंसर्ट कर रहे होंगे, जो ओपन कर रहे होंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर इस पैनल पर शो हो रही होंगी। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।